तो चलो गाइज, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं पापा? फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो पहले बता रहा हूँ गाइज, इसको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, एंड शेयर, मैक्सिमम शेयर करो। कल के दिन एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, तो ध्यान से सुनना, और हो सके तो टेक्स्ट बुक अपने साथ लेके रखो। पढ़ना यहाँ से और देखना टेक्स्ट बुक में। ओके, पढ़ना है ऐसा, जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ऐसा देख के पढ़ना है, लर्न ऐसे करना है। बट एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना टेबल वीबल बना के, मैं अभी भी बता रहा हूँ, टेबल नहीं बनाना वहाँ पे, ये याद करने के लिए खाली आपको बताया। ओके, तो देखिए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन है फटाफट देखिए। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। ओके, बिना इफेक्टिव मार्केटिंग के गाइस आपका बिजनेस कभी सक्सेस नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया रे बाबा सबको? इतना बोलो हाँ। मार्केटिंग डील विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कस्टमर। ओके, मार्केटिंग किस में डील करता है भैया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसको सेटिस्फाई करने का है भैया? कंज्यूमर की नीड्स को, इसीलिए तो मार्केटिंग किया जाता है। बात समझ में आ गया? आगे की बात करते देख। मार्केटिंग फंक्शन हेल्प्स टू स्टडी द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट टू सेटिस्फाई। ओके, मार्केटिंग फंक्शन क्या करता है? मदद करता है, स्टडी करता है किसके? कंज्यूमर को क्या जरूरत है और उसको कैसे उसको सेटिस्फाई करना है। ओके, तो देखिए कुछ दिया है, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग के। सबसे पहला भाई, अब बताओ मार्केटिंग करना है तो भैया पहले मार्केट में जाके रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च करने के लिए किसको? अपनी एक टीम रहती है, उसको भेजना पड़ेगा मार्केट में, जा भैया रिसर्च कर। तो वो किसको पकड़ेगा? कस्टमर को। कस्टमर को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा भाई? कस्टमर को। एक कस्टमर सुनना, इधर आना, कंज्यूमर, उसको पकड़ेगा। क्या करेगा भाई? आइडेंटिफाई करेगा तुमको क्या जरूरत है और क्या चाह है तुम्हारी, राइट। उसके बाद क्या करेगा? कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, वहां से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर उसके ऊपर एनालिस करेंगे। इसी को तो बोलते हैं मार्केट रिसर्च। ये देखो ना, 2 के 2 पॉइंट खत्म हो गए भाई, खत्म, 2 के 2 पॉइंट खत्म। समझ में आया? तो देखते कैसा क्या करने का। देखा अभी देखो, पॉइंट 3 पॉइंट याद रखना, मार्केट रिसर्च में 3 पॉइंट, बस खत्म पहला पॉइंट। चलो देखो यहाँ पे, इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल। इफेक्टिव मार्केटिंग कब पॉसिबल होगा रे बाबा आपका? जब बिजनेस टेक्स इनिशिएटिव। पहले आपको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो नीड्स एंड वांट्स, आइडेंटिफाई करो नीड्स एंड वांट्स। किसकी रे बाबा नीड्स एंड वांट? कंज्यूमर की, इन द मार्केट। पहला पॉइंट खत्म, पहला पॉइंट खत्म। पहला क्या? इफेक्टिव मार्केटिंग कब पॉसिबल होगा? जब बिजनेस क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा नीड्स एंड वांट्स, किसका? कंज्यूमर का। बात समझ में आ गया? तो देखिए गाइस, ये जो पहला पॉइंट है उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पॉइंट को यहाँ पे लिखा, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। दूसरे पॉइंट का पहला हेडिंग हो गया खत्म। एंड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ कलेक्ट किससे करोगे इन्फॉर्मेशन? कंज्यूमर से ही कलेक्ट करोगे ना भाई। बताना कंज्यूमर तेरे को कौन सा टेस्ट चाहिए, तेरे को कौन सा प्रेफरेंस है, कंज्यूमर से कलेक्ट करके लिखो, नहीं तो भूल जाएगा। तो ओके, तो देखिए पहला तो आइडेंटिफाई करो नीड्स ऑफ कंज्यूमर, साथ में क्या करो? आपको जरूरत पड़ेगी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करो, किससे? फ्रॉम द कंज्यूमर। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखते रहो, कलेक्ट करते रहो, सब क्या क्या जरूरत है उसके ऊपर एनालाइज करो। इसी को तो बोलते हैं मार्केट रिसर्च। 2 पॉइंट खत्म भाई, 2 पॉइंट खत्म कर दिया, अभी के अभी याद हो जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखो, मार्केटिंग हेल्प्स करता है। मार्केटिंग क्या करता है भाई? आपको हेल्प करता है, किस लिए? देखिए, व्हाट डू कंज्यूमर वांट टू बाय। ओके, कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है? व्हेन टू कंज्यूमर डू बाय। ओके, व्हेन डू कंज्यूमर बाय, कब खरीदेगा कंज्यूमर, खरीदना चाहता है। इन व्हाट क्वांटिटी दे वांट टू बाय। ओके, कितना क्वांटिटी वो खरीदना चाहता है, एंड व्हाट प्राइस। दिख रहा है? एट व्हाट प्राइस, क्या प्राइस में खरीदेगा। 3 चीजें, पहले पॉइंट में 3 चीजें याद हो गई क्या रे बाबा? 3 चीजें फटाफट याद करो रे बाबा, फटाफट। मार्केटिंग रिसर्च क्या करते रे बाबा? इफेक्टिव मार्केटिंग कब पॉसिबल होगा? जब बिजनेस क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ओके, उसके बाद सेम यही पॉइंट यहाँ पे ठोक देने का बाबा, फिर क्या करने का? कलेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर से एनालिस करो, ऐसी को बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। बात समझ में आ गया? मार्केटिंग क्या करता है? हेल्प्स करता है भाई मार्केटिंग रिसर्च। क्या? कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या खरीदना चाहता है कंज्यूमर, वेन। ओके, वेन डू कंज्यूमर बाय, कब खरीदना चाहता है, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, एंड व्हाट प्राइस क्या होगा। ये सारी चीजें कंज्यूमर से लेके रखो। बात समझ में आ गया? मार्केटिंग रिसर्च खत्म, पहला पॉइंट खत्म। अरे बाबा, मार्केटिंग रिसर्च कंज्यूमर से तो आपने ले लिया, अब इसको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, वो रॉ मटेरियल खरीद के बनाना पड़ेगा, असेंबल करके फिर उसको देना पड़ेगा ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? बाइंग एंड असेंबलिंग। क्या रे बाबा? बाइंग एंड असेंबलिंग। तो अब मुझे बताओ, किसी कंज्यूमर को कोई गुड्स चाहिए, तो क्या गुड्स हम लोग रॉ मटेरियल जो खरीदने वाले एक ही दुकान से खरीद लेंगे क्या? नहीं, एक ही दुकान से मटेरियल लेके आया तो मिक्स करके, मतलब कि एक दुकान से मटेरियल नहीं ले सकते गाइस, राइट। अलग अलग मटेरियल को ला के उसको मिक्स करके एक जगह पे प्रोडक्शन करना पड़ता है। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? क्या करने का? अभी सपोज मुझे वड़ा पाव बेचने का, कस्टमर को वड़ा पाव पसंद है, कस्टमर को वड़ा पाव, तो मैं क्या करूंगा? एक जगह से क्या लेके आऊंगा? बेसन, एक जगह से बटाटा, राइट। तो अलग अलग सोर्स से मैं लेके आ रहा हूँ ना मटेरियल, उसको कहाँ पे बनाऊंगा? एक जगह पे मिला के, मतलब कि एक जगह पे बैठ के बनाना पड़ेगा, उसका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एक जगह पे होगा। बात समझ में क्या? पहला पॉइंट खत्म, देख लो। देखा? देखा? बाइंग, आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे रॉ मटेरियल। कलेक्टिंग रॉ मटेरियल, बेसन लिया, बटाटा लिया एक जगह से, कहाँ से? फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से ले रहे हो। ओके, अलग अलग सोर्स से, एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन एक जगह पे करोगे, पहला पॉइंट खत्म। समझ में आया? बाइंग एंड असेंबलिंग का पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या?
क्या क्वालिटी और क्या प्राइस है आपकी रॉ मटेरियल का, इससे पता चलता है कि आपकी कॉस्ट क्या होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। समझ में आया? अगर आपने अच्छे क्वालिटी और अच्छे प्राइस का रॉ मटेरियल लिया रहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी कॉस्ट और आपकी क्वालिटी एक नंबर की होगी। बात समझ में आ गया रे बाबा? समझा? दूसरा पॉइंट खत्म। चलो तीसरा, मार्केट प्लानिंग। आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में प्लानिंग भी करना पड़ता है। मार्केट प्लानिंग कैसे करोगे? देखो, मार्केट प्लानिंग इज द याद हो जाएगा क्या? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझा था बच्चा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है भाई? जितने भी रिसोर्सेस उसको एक साथ मिलाओ, एक साथ मिला के काम करो। ओके, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो मार्केटिंग प्लानिंग भी ये, पहले ऑर्गेनाइज जितने भी रिसोर्सेस है उसको इकट्ठा करो, फिर डिफाइनिंग करो आपके मार्केटिंग, आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का। ओके, उसको डिफाइन करो। एंड थर्ड, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी। तीन चीजें करो, तीन चीजें, ओके, जिससे आप क्या कर सकते हो? उसको अचीव कर सकते हो, अचीव दे। बात समझ में आ गया? प्लानिंग क्या है रे बाबा? मार्केट प्लानिंग क्या है रे बाबा? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव दे। बात समझ में आ गया? आप ध्यान देना, ये सब को क्या करो इसके बाद, पता है ये सब चीजें कभी होगी प्लानिंग, इसको एक, इट इज द कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट। इसको लिख के रखो, पहले लिख के रखो, जो कि आपको मदद करेगा टू ड्रॉ आउटलाइन ऑफ बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए। बात समझ में आया क्या बाबा? ये बात सबको समझ में आया? क्या करेगा? ओके, कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट क्या है? ये कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट है जो मदद करेगा आपको ड्रॉ आउटलाइन बिजनेस ओवरऑल मार्केट एफर्ट्स के लिए। मतलब समझ में आया? लिख के रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मार्केटिंग कहाँ पे हो रही, कहाँ पे हो रही। नहीं तो आप कैसा स्किप हो जाता है, इंसान भूल भी जाता है, राइट? एफर्ट डाला नहीं तो इससे पता नहीं चलेगा कि आपका मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो गाइस समझ में आ गया, मार्केटिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। दो चीज था, खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे तीन चीजें याद कर लेना, पहला पॉइंट खत्म। तीन चीजें याद करोगे, पहला पॉइंट खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉम्प्रहेंसिव याद कर लेना। ओके, ब्लूप्रिंट है जो क्या करता है? ड्रॉ आउटलाइन बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। तीन पॉइंट खत्म। चलो चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट? अब मुझे एक बात बताना, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और प्रोडक्ट अगर अच्छा रहेगा, डिजाइन अच्छा रहेगा तो कस्टमर का खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? भाई खरीदेगा। मतलब सेल आपका ज्यादा होगा कि नहीं? मतलब पूरा सेल किसके ऊपर डिपेंड है? आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आ गया? तो देखिए पहला पॉइंट वही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। किसके लिए बाबा? इन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब मार्केट में बेचने के लिए। आपके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और उसकी डिजाइन एक नंबर होगी तो आपका सेलिंग भी ज्यादा होगा। पहला पॉइंट खत्म। देखिए प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर क्या क्या आ सकता है? आप क्या करोगे? क्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हो, स्टैंडर्ड के ऊपर, शेप्स, डिजाइन, पैकिंग एंड कलर। बात समझ में आ गया? देखा, दो पॉइंट खत्म, याद हो जाना चाहिए। कंज्यूमर हमेशा कौन से प्रोडक्ट को प्रीफर करेगा? बेटर एंड अट्रैक्टिव। बात समझ में आ गया? कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर बेटर एंड अट्रैक्टिवली डिजाइन प्रोडक्ट। अगर डिजाइन थोड़ा हटके रहेगा, थोड़ा यूनिक रहता है ना, कंज्यूमर खरीद लेता है रे बाबा, भले से वो कैसा भी रहने दे। तो इसीलिए बोला गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बात समझ में आ गया? अगर आपका गुड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, आपके गुड्स का डिजाइन मतलब एक अच्छा डिजाइन है आपके प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा टू द बिजनेस, आपके बिजनेस को। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स क्या है बाबा? बाजू में भी कॉम्पिटिटर अपने जैसी प्रोडक्ट बेचते हैं, बट अपना प्रोडक्ट ना उससे थोड़ा हटके। तो समझ में आया? अपना प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा बिकेगा, इसलिए बोला है। तो अच्छा डिजाइन। तो चार चीजें आपने पढ़ा, किस में पढ़ा रे बाबा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितनी चीजें पढ़ा? चार चीजें। क्या क्या पढ़ा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को बेचवाने के लिए। समझ में आया? प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर ये सारी चीजें, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिजाइन, पैकिंग एंड कलर, ये सब वो चीजें होती है। कंज्यूमर हमेशा कौन सा प्रीफर करता है? ऑलवेज प्रीफर बेटर एंड अट्रैक्टिव डिजाइन प्रोडक्ट, उसको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट चाहिए। ओके, अगर अच्छा डिजाइनिंग प्रोडक्ट आप करोगे तो आपका कंपटीटिव एडवांटेज होगा, आपका बिजनेस का नाम होगा। बात समझ में आ गया? चार चीजें खत्म, चार पॉइंट खत्म। पांचवें पॉइंट पे आ जाओ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ध्यान देना स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का। भाई आपने देखा रहेगा वो फ्रूट्स वाले की इधर देखो, वो जैसे कि कुछ एप्पल रहते हैं, एप्पल में भी क्वालिटी रहती है, ABCD क्वालिटी, राइट? एक ये 100 का एप्पल है, ये 50 का है, ये 80 का है, ये वो स्टैंडर्ड करके रख दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया सबका। बात समझ में आ गया? उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखिए, ओके थोड़ा सा रुक जा, हाँ ये रुक जा रे बाबा, रुक जा, थोड़ा रुक रे बाबा, बहुत भाग रहा है ये। चलिए ध्यान से देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है पता लगाओ। ओके, देखिए क्या पता लगाओ? स्टैंडर्ड रिलेटेड टू किससे होगा? वो प्रोसेस से हो सकता है, साइज से हो सकता है, क्वालिटी से हो सकता है, डिजाइन से हो सकता है, वेट हो सकता है, कलर हो सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है क्या? पता लगाओ स्टैंडर्ड किससे वो रिलेटेड हो सकता है। हाँ, उसका प्रोसेस अलग हो सकता है, साइज के हिसाब से हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। ओके, बात समझ में आया? किसके हिसाब से कर लेते हैं? साइज के हिसाब से। ये बात समझ में आया? क्वालिटी के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, वेट के हिसाब से एंड कलर के हिसाब से। बात समझ में आ गया? आगे बोला है इट हेल्प्स अचीविंग कस्टमर लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रोडक्ट। अभी क्या होता है? प्रोडक्ट के प्रति जो कस्टमर होते हैं ना, वो लॉयल हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? अगर आपका क्वालिटी मतलब कि आपने स्टैंडर्डाइजेशन करके रखा है तो
सर ये क्वालिटी का बी क्वालिटी का, नहीं तो अगर सब आपने मिक्स में करके रखा, मिक्स करके रख दिया एक में, तो कस्टमर क्या होगा भाई, बोलेगा अरे ये छोटा वाला भी हमको उतने के भाव में दे रहा है, राइट। तो अलग करो ना, छोटे वाले को अलग करो, उसका रेट अलग करो। बात समझ में आ गया। पहला पॉइंट खत्म, स्टैंडर्डाइजेशन अपन ने खत्म कर दिया गाइस, ये 2 पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन। बाकी के 3 किसके रे बाबा, ग्रेडिंग के। ग्रेडिंग क्या होता है देखते, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस, ग्रेडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ग्रेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की प्रोसेस है, राइट, प्रक्रिया। हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं ना प्रोडक्ट को, ये ए क्वालिटी का प्रोडक्ट, बी क्वालिटी का प्रोडक्ट, सी क्वालिटी का प्रोडक्ट। और ग्रेडिंग कहाँ पे देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। कहाँ पे बच्चा, एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, ये राइस ए क्वालिटी का, ये राइस बी क्वालिटी का, ये राइस सी क्वालिटी का, वहां पे। तो क्या किया लोग ने, क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई मतलब अलग अलग कर दिया प्रोडक्ट को। बात समझ में आए, इसी को तो बोलते हैं ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर के होने चाहिए या फिर क्वालिटी के होने चाहिए, उसके हिसाब से अलग कर दो उसको। बात समझ में आ गया। ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर। क्या क्या हो सकते हैं ग्रेडिंग, किसके हिसाब से मिल सकता है, साइज, शेप एंड क्वालिटी के हिसाब से। बात समझ में आ गया। और मैंने बताया ग्रेडिंग का कौन से प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा, द ग्रेडिंग इज डन ओके इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटोस हो गया, एक्सेट्रा। बात समझ में आया मेरा बच्चा लोग। दिखा, स्टैंडर्डाइजेशन इन ग्रेडिंग में 5 पॉइंट है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड, कौन कौन से, प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट एंड कलर, राइट। उसके बाद क्या है, और इट हेल्प्स, स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ताकि अचीविंग द कस्टमर लॉयल्टी टुवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट के प्रति वो लॉयल रहेगा। ओके, ग्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया। ग्रेडिंग क्या है भैया, एक प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या होता है, क्लासिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के एंड क्वालिटी के हिसाब से, राइट। ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, क्या है, लाइक साइज, शेप, क्वालिटी एक्सेट्रा। बात समझ में आ गया। ग्रेडिंग कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटोस हो गया, एक्सेट्रा। गाइस 5 पॉइंट खत्म कर दिया, 5 पॉइंट खत्म। 6वें पॉइंट पे आ जाओ, चलो फटाफट। टोटल 9 पॉइंट पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। 8 मार्क के लिए इनफ है बाबा, ज़्यादा नहीं पढ़ने का। 8 मार्क के लिए 9 पॉइंट, बस खत्म। ओके चलिए आगे की बात करते हैं। देखो, पैकेजिंग एंड लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। गुड्स को तो पैकेज करना पड़ेगा ना बाबा, नहीं तो किधर भी तो खराब हो गया, गुड्स गिर गया, खराब हो गया, ये सब हो गया। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव पैकेज रहेगा तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन कस्टमर का ये जाता, भाई क्या रापचिक भाई पैकेजिंग करके दिए है सामने वाले ने। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट इंप्रेशन जाता है कस्टमर के माइंड में। तो देखिए, पैकेज एंड लेबल क्रिएट्स, ये दोनों क्या करते हैं, क्रिएट्स करता है फर्स्ट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, दिखा, फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया, पहला पॉइंट याद हो जाएगा क्या रे बाबा, फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। कंज्यूमर के माइंड में सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन यही जाता है कि आप क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मतलब कि इसको पैकेजिंग इतना अच्छे से आपने किया है। बात समझ में आ गया। भले से अंदर प्रोडक्ट में कुछ भी रहने दो, बाहर से पैकेजिंग अच्छा किया तो उसका माइंड क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, बोलेगा अरे क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट रहा होगा इसके अंदर, अब है ही नहीं, वो बात की बात है। बात समझ में आ गया। तो गाइस पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आपने अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड लेबल किया तो क्या करेगा, हेल्प करेगा मेक प्रोडक्ट सक्सेसफुल, जिससे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा आपका प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया। तो देखिए पैकेजिंग से क्या होता है, इट हेल्प्स अवॉइडिंग ब्रेकेज, है ना, रास्ते में ले जाने के लिए वो सब कैसा एकदम अच्छे से उसको पैकेज करे रहोगे तो वो बोलते हैं ना मतलब कि खराब नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। 3 पॉइंट याद हो जाएगा। तीनों के तीनों किसके लिए, पैकेजिंग है। पहला पॉइंट क्या, फर्स्ट इंप्रेशन कंज्यूमर के माइंड में जाता है अबाउट द प्रोडक्ट, आपके बारे में। ओके, अगर अट्रैक्टिव अगर पैकेजिंग रहेगा तो क्या करेगा भाई, हेल्प करेगा मेक प्रोडक्ट ओके सक्सेसफुल हो जाएगा। सेकंड थर्ड क्या है, अवॉइड करता है, ये मदद करता है ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब पैकेजिंग मटेरियल, आप कौन कौन से गुड्स को पैकेज करते हो वो भी पता होना चाहिए ना भैया। बॉटल को करते हो, कंटेनर को करते हो, प्लास्टिक बैग को करते हो, टील को करते हो, वुडन को करते हो, बॉक्सेस को करते हो, जूट बॉक्स को करते हो, साइड बबल हो गया, बबल बैग्स हो गए, पैकिंग में ओके फॉर्म एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को तो पैकेजिंग करके लेके जाते एक जगह से दूसरी जगह। गाइस 4 पॉइंट था पैकेजिंग का, खत्म। अब लेबल का आ गया। लेबल आपने लोगों ने देखा था, जीन्स के ऊपर लगा रहता है, जीन्स पहनते हो ना, जीन्स के ऊपर देखो लेबल लगा रहता है। और उस लेबल में क्या रहता है, प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लगी हुई रहती है। एंड दूसरी चीज़ क्या लगी रहती है, अरे वो जिस दुकान का है ना, उसका दुकान का भी एक लेबल लगा होता है कि भैया ये मेरी दुकान का है। बात समझ में आ गया। अरे वही लिखा है, इसके अंदर भी वही लिखा है, देखो ना, पढ़ते ना। लेबल इज द स्लिप, दिखा, लेबल इज द स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। दिखा, पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के बारे में है वो उसके अंदर लिखा होता है। एंड इट्स प्रोड्यूसर, एंड उसके प्रोड्यूसर का नाम भी लिखा रहेगा, किसने उसको प्रोड्यूस किया है, राइट। एंड द स्लिप ऑन विच ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज कॉल्ड एज लेबल। जो स्लिप के ऊपर लिखी रहती है सारी इन्फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं लेबल। और जो उसकी प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। बात समझ में आ गया। खत्म खत्म खत्म। 6वां पॉइंट भी खत्म करके दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं ब्रांडिंग की। किसकी बात कर रहे हैं बाबा, ब्रांडिंग। हो इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रांड। मार्केट में तो ब्रांड तो होना ही चाहिए ना यार।
तो देखिए हर बिजनेसमैन चाहता है भाई, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव एक स्पेशल आइडेंटिटी हो उसका मार्केट में। किसके लिए भाई? मार्केट में आइडेंटिटी किसका होना चाहिए? उसके खुद के प्रोडक्ट की, इसलिए लिखा फॉर हिज प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया? स्पेशल आइडेंटिटी होनी चाहिए उसके प्रोडक्ट की। कहाँ पे? मार्केट के अंदर। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस। ब्रांडिंग कह रहे बाबा एक प्रोसेस है, क्या करता है? गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम। ओके, यूनिक ब्रांड नेम टू द डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ओके, बात समझ में आ गया? ओके, ब्रांडिंग क्या है भैया? आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी देता है, एक यूनिक नेम देता है, आपके डिफरेंशिएट मतलब कि आपके जो कॉम्पिटिटर उससे थोड़ा हटके। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट नेम, एक कुछ अलग नाम ओके आपके प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग। और रजिस्टर्ड ब्रांड आर नोन एज ट्रेडमार्क। अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करा दिया ब्रांड को तो वो एक ट्रेडमार्क हो गया, और ट्रेडमार्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया? ब्रांडिंग भी खत्म, ब्रांडिंग भी खत्म। 5 पॉइंट था, लिख लेना भाई। नेक्स्ट, प्रमोशनल चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। प्रमोशन तो करना पड़ता है ना रे बाबा। प्रोडक्ट अभी कस्टमर को तो पता ही नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रमोशन कैसे करेंगे? एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल्समैन के ओके, सेल्समैन के थ्रू एंड मीडिया के थ्रू। बात समझ में आ गया गाइस? प्रमोशनल चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन करेगा, जो दिखता है वही बिकता है भाई। सुना है कि नहीं सुना है? तो वो करना पड़ेगा ना। तो देखिए, प्रमोशन इज द प्रोसेस। प्रमोशन क्या भैया? एक प्रक्रिया है। इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। हाँ, कंज्यूमर को हम इन्फॉर्म करते हैं, देखो ना, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। भैया कंज्यूमर ये देखो, ये प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी चीज है लिखी, तो क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं कंज्यूमर को, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, देयर फीचर्स, यूजेस, कैसे यूज करना, प्राइस क्या रहेगी, एक्सेट्रा। और उसको इनकरेज करते, उसको प्रोत्साहित करते, भैया खरीद लो ये प्रोडक्ट। समझ में आया? इनकरेज देम टू बाय दिस प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट खत्म। दूसरा देखिए, एडवर्टाइजिंग ओके, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, ये 4 चीजें क्या है? एग्जांपल है प्रमोशन के, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द प्रमोशन। बात समझ में आ गया? चारों याद हो जाएंगे क्या? एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। समझ में आ गया? प्रमोशनल एक्टिविटी, प्रमोशनल एक्टिविटी क्या करती है भैया? हेल्प करती है जिससे आपका ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगा आपके मार्केट में। मार्केट में आपका ब्रांड इमेज आएगा भाई, ब्रांड बनेगा। समझ में आया? देख भाई 8 पॉइंट याद करवा दिया, 9वां पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जस्टिफाई का एक आंसर का पॉइंट खत्म। एक ये पढ़ लेना, जस्टिफाई में आ जाएगा आपका, ये प्रमोशनल वाला है जस्टिफाई में, मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, पढ़ लेना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या याद रखेंगे? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट। पहले तो याद रखो ट्रांसपोर्ट, ऐसा देख याद, ये बुक का देख के मत पढ़ो रे बाबा, समझ के पढ़ो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स को मूवमेंट करवाना है। कहाँ से मूवमेंट होगा? जहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, वहां से लेके कहाँ पे, जहाँ पे उसका कंजम्पशन होता है, वहां तक तो लेके जाना है। पहला पॉइंट खत्म। देखा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है मूवमेंट करवा रहा है गुड्स का, वो भी फिजिकल। एक ओके, जहां पे उसका प्रोडक्शन होता है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन। पहला पॉइंट खत्म, ऐसे ही लिखने का। ओके, ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? देखिए, आप ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या लेके जा सकते हो? फिनिश गुड्स एज वेल एज रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल, कंजम्पशन, ऑल 3 एक्टिविटीज नीड नॉट बी वन प्लेस। ये सारी चीजें ना भैया एक जगह पे नहीं होंगी, इनके लिए तो कंपलसरी जरूरत पड़ेगी आपको ट्रांसपोर्ट की। देखा, तो यही लिखा है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के लिए क्या हो गया? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है यहाँ पे। ओके, बात समझ में आ गया? आगे रोड, अभी देखो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा करोगे? एक तो रोड के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होगा, वाटर के द्वारा, रेलवे, पाइपलाइंस आर द सम इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बिजनेस यूज करते हैं, इस बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है। गाइस आई होप पूरे के पूरे याद हो गएंगे। 2 बार देख, 3 बार देख, वीडियो को बार बार देख, हो जाएगा भाई। समझ में आया? कल पेपर है, आज याद कर लो। ओके, ऑलरेडी देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ गाइस, फर्स्ट चैप्टर का भी डालने वाला हूँ, बट मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, अब सब्सक्राइबर चाहिए। बात समझ में आया? अब सब्सक्राइब करो गाइस, अगर इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ ना, अब सब्सक्राइब करो। ओके, बहुत सारे अभी मैं आगे इकोनॉमिक्स के ऊपर भी देख रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैथ्स 2 में तो भाई, मैथ्स 2 में तो एकदम फाड़ू है भाई, मैथ्स 2 एकदम फाड़ू। मैथ्स 2 में 40 आउट ऑफ 40, एक सिंगल मार्क्स नहीं जाने दूंगा तुम लोग का। समझ में आया? मैथ्स 2 में सिंगल मार्क्स नहीं जाने दूंगा। ओके, तो गाइस ध्यान देना, अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ के लर्न कर लो। ओके, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मार्केटिंग मिक्स का कराऊंगा, 8 मार्क्स। कंसेप्ट ऑफ मार्केट हो गया है मेरा, उसके बाद मेरा ये फंक्शन ऑफ मार्केटिंग भी कंप्लीट। इसके बाद जो 3rd क्वेश्चन होगा वो होगा आपका मार्केटिंग मिक्स। इन तीनों को पढ़ लो, 8 मार्क्स डन, 8 मार्क्स डन। बात समझ में आ गया? तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।